हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो सिलेबस है ये लेटेस्ट सिलेबस है 2024 टू 25। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है इस साल, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए फॉर द सेशन 2024 टू 25। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है 2024 टू 25। सब्जेक्ट कोड है हमारा 048। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, कौन कौन से चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में टोटल 10 यूनिट्स को पढ़ना है, 10 चैप्टर्स को पढ़ना है, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है, वो है हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड यूनिट है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। थर्ड यूनिट है योगा। फोर्थ यूनिट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। फिफ्थ यूनिट है हमारा फिजिकल फिटनेस वेलनेस। सिक्स्थ यूनिट है हमारा टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सेवंथ यूनिट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। एट्थ यूनिट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। यूनिट 9 है हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये सभी टोटल 10 चैप्टर्स है, 10 यूनिट्स है, जिन्हें हमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेटेज भी दे रखा है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसको आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन वो टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से 70 मार्क्स आपके थ्योरी का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स आपका होगा प्रैक्टिकल। तो ये टोटल मिला के 100 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एक एक करके सभी चैप्टर्स और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यूनिट नंबर 1 है हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ना है इस साल वो पढ़ना है कंसेप्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। फोर्थ टॉपिक है इसके अंदर करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। और इसके अंदर लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो ये सभी टोटल 5 टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ओलंपिज्म कंसेप्ट एंड ओलंपिक्स वैल्यूज, जिसके अंदर हम देखेंगे एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट को। सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बैलेंस अमंग बॉडी विल एंड माइंड। थर्ड टॉपिक है एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। फोर्थ टॉपिक है ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ एंड एंथम। और लास्ट टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे IOC, NOC, IFS, अदर मेंबर्स। तो ये सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट यूनिट आता है योगा। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। थर्ड टॉपिक है योगिक क्रियास, जिसके अंदर पढ़ेंगे सत्कर्मास को। फोर्थ टॉपिक है प्राणायाम एंड इट्स टाइप्स। और लास्ट टॉपिक है एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। इन सभी टॉपिक्स को हमें योगा वाले यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेस एंड नेचर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। थर्ड टॉपिक है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। फोर्थ टॉपिक है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। और लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसके अंदर हम देखेंगे काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर को। तो ये सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN वाले चैप्टर में। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स या फिर डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। थर्ड टॉपिक है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। फोर्थ टॉपिक है लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, जिसके अंदर हम देखेंगे प्राइज को। तो इन सभी टॉपिक्स को हमें यूनिट नंबर 5 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आता है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, यूनिट 6 है ये। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है डिफाइन टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन,
सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, वेस्ट हिप रेशियो, स्किन फोल्ड मेजरमेंट। फोर्थ टॉपिक है सोमैटोटाइप्स, जिसके अंदर हम देखेंगे एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। और लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। इन सभी टॉपिक्स को हमें यूनिट नंबर 6 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वाले चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। फोर्थ टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। और लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन सभी टॉपिक्स को हमें यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। थर्ड टॉपिक है काइनेटिक्स एंड काइनामैटिक्स इन स्पोर्ट्स। फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सरकमडक्शन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन को। और लास्ट टॉपिक जो हमें इसके अंदर पढ़ना है उसका नाम है एक्सिस एंड प्लेन्स, कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट्स। इन सभी टॉपिक्स को हमें यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक है एडोलसेंस प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। फोर्थ टॉपिक है टीम कोहेजन एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर हम देखेंगे अटेंशन, रेजिलियंस, मेंटल टफनेस को। तो इन सभी टॉपिक्स को हमें यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ना है। लास्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं वो कुछ इस तरीके से है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लोड, जिसके अंदर हम देखेंगे ओवरलोड को, एडेप्टेशन को एंड रिकवरी को। थर्ड टॉपिक है वार्मिंग अप एंड लिवरिंग डाउन, टाइप्स, मेथड एंड इंपॉर्टेंस। फोर्थ टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। और लास्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। इन सभी टॉपिक्स को हमें यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सब तो मैंने आपको सभी टॉपिक्स बता दिए हर एक चैप्टर में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको उन चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको हर एक चैप्टर के अंदर बताए उन्हीं टॉपिक्स को आपको उन चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास 11 की। इसके अलावा आपको कुछ भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों इन सभी 10 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बचता है 30 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो 30 मार्क्स के लिए सीबीएसई ने आपको बता रखा है ये इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क से आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे इंटरनल असेसमेंट से। इसके बारे में आपके स्कूल के टीचर से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, वो आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे, समझा पाएंगे इसके बारे में। तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो आपका जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है क्लास 11th का, उसका टोटल वेटेज है 100 मार्क्स, जिसमें से फाइनल एग्जाम में 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट बुक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए क्लास 11th के लिए। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सरस्वती हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की किताब है क्लास 11th की। लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2024 to 25। तो दोस्तों पर्सनली मेरा जो रिकमेंडेशन आपको रहेगा वो इसी किताब के लिए रहेगा, सरस्वती हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, डॉक्टर वी.के. शर्मा की किताब है ये। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ ये जो वीडियो है किसी भी तरीके का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे को ये किताब अच्छी लगती है, मैंने आपको वो चीज आपको बता दी। हो सकता है आपको कुछ और किताब अच्छी लगे, आप उसको भी ले सकते हैं। इस किताब को परचेस करने का लिंक, बाई करने का लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, पिन कर दिया है। आप वहां से क्लिक करके इस किताब को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये किताब ऑफलाइन स्टोर में मिल जाती है तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।